इतिहास में पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर के दर्शन, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जेल के दर्शन, मस्जिद के बराबर में बनी हुई पहले कमरे के दर्शन जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसके संपूर्ण दर्शन, केशव देव जी के दर्शन और भागवत भवन के दर्शन। आज आपको संपूर्ण दर्शन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में हमें 3 साल की बहुत कड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि परमिशन मिलती है एक बार की और एक स्थान पर ही जाने की। लेकिन इस बार संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ने आपको इस जेल के दर्शन भी इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जो जेल है, उसमें कैसे जाया जाएगा, कैसे रास्ते हैं, कहाँ से केशव देव जी के दर्शन होते हैं और मथुरापुरी में आने से कितना लाभ प्राप्त होता है। मथुरा संसार जिस ब्रह्म ज्ञान से मथा जाता है, अथवा सारा संसार जिसमें समाहित है, उस ब्रह्म ज्ञान का जो आधार रूप है वह श्री मथुरा है। यानी मथुरा जी संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान भक्ति का केंद्र है। जहां ज्ञान भी लीन हो जाए उसे मथुरा कहते हैं। कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने मात्र से ही समस्त पापों से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। ब्रह्मघाती, मगधाती, गोधाती, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट भी व्यक्ति मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से ही उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और अन्य अन्य दूर दूर देशों से आए हुए लोग भी मथुरापुरी की परिक्रमा करने से, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थलियों के दर्शन करने मात्र से ही सब प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं मथुरा में वास करूंगा, ऐसा संकल्प करता है, तो वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ कहीं से भी किसी ने मथुरा के दर्शन करने की अभिलाषा की हो, लेकिन दर्शन करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका निश्चय ही मथुरा में जन्म होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि प्रकृति अतीत मथुरापुरी में केवल उन्हीं लोगों की रति होती है जिनकी भगवान श्री कृष्ण अविचल भक्ति करते हैं। और वायु पुराण में तो बताया गया है कि मथुरा मंडल 84 कोष में परपक्त भगवान श्री हरि सदा ही सर्वत्र निवास करते हैं। अहो श्री नारायण धाम वैकुंठ से श्रेष्ठ यह मथुरा धाम धन्य है, जहाँ केवल एक दिन निवास करने से ही हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है और 3 रात्रि निवास करने वालों को परम दुर्लभ भागवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति महापुरुषों के लिए भी परम दुर्लभ है। तो अब हम प्रवेश करते हैं केशव देव जी के मंदिर में। भगवान केशव देव जी के दर्शन करने का जो आनंद आज प्राप्त करेंगे आप, वो बड़ा ही दुर्लभ है। विश्रांति नामक भगवत स्वरूप विराजमान है, इसीलिए इसे ब्रज कहते हैं। ब्रज ही तो भारत की भक्ति है, शक्ति का केंद्र है। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनीता सब कुमुद है, कैरव गौरव चंद। मथुरा का नाम ही ले लो, श्री कृष्ण जी का नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। मथुरा का नाम सुनने से श्री कृष्ण जी की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। मथुरा में स्पर्श करने से संत का स्पर्श करने का प्राप्त फल हो जाता है, और जहाँ सूंघने से तुलसी पत्र का फल प्राप्त हो जाता है। अगर मथुरा का दर्शन हो जाए तो अहो भाग्य, साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। भगवान श्री केशव देव जी के कितने सुंदर दर्शन आज आप पहली बार YouTube चैनल संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। केशव देव जी के सामने ही श्री कृष्ण भगवान जी की जेल है। तो चलते हैं और इस जेल का भी आनंद लेते हैं और आपको इस मथुरा की महत्वता के बारे में भी आपको बताते हैं। साक्षात श्री कृष्ण जी का दर्शन हो जाता है। मथुरा में 14 करोड़ वन हैं, जिनमें 14 करोड़ तीर्थ हैं। यहाँ गली गली मुक्ति घूमती है, चारों तरफ यहाँ मुक्ति घूमती है। यहाँ 16 तरीके से भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। सांस लेने से मुक्ति मिल जाती है, ब्रज की रज को लगाने से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु होने से मुक्ति मिल जाती है, जन्म लेने से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, उससे मृत्यु यहाँ जो होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज मस्तक ओढ़े मुक्ति भी मुक्त हो जाए। यहाँ पे तो मुक्ति भी मुक्त होने के लिए आती है। तो अब हम अंदर चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के उसी कमरे के दर्शन करने के लिए, जो दुर्लभ दर्शन है, अति दुर्लभ दर्शन है। ये देखिए आप,
अब हम जेल के अंदर आ चुके हैं। यही वो स्थान है, यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। इसी स्थान पर जन्म लिया जहाँ आज इसके बराबर में मस्जिद बनी हुई है। ये वही पवित्र स्थान है। उसी पवित्र स्थान के दर्शन आज आप कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आज आप भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। तो यहाँ का जन सैलाब आप देखिए, भक्तों का यहाँ पर खूब ही जन सैलाब उमड़ रहा है। काशी आदि सप्तपुरियों में मथुरा जी ही क्यों धन्य है? धन्य है क्योंकि मथुरा जी 4 प्रकार से मुक्ति देती है। मथुरा में जन्म हो, यज्ञोपति हो, मृत्यु हो, अंत्येष्टि हो, इसमें से कोई भी बात प्राणी के साथ हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ अनेकों बार इन लोगों ने इस श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट करने की कोशिश की है। उसका भी वृत्तांत आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर दर्शन कीजिए श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन के। तो चलते हैं इस भागवत भवन के अंदर और आपको कराते हैं यहाँ के भी बहुत ही सुंदर और दुर्लभ दर्शन। स्वयं कलेश नाशक केशव देव जी ही मथुरा के नाथ हैं, जिन्हें बरहा देव के नाम से भी पुकारते हैं। स्वयं भगवान ने अपनी केशव देव की मूर्ति सर्वप्रथम कपिल देव ब्राह्मण को प्रदान की थी। इसके पश्चात ब्राह्मणशील कपिल देव से इंद्र के नाम, इंद्र से रावण और रावण से प्रभु राम जी अयोध्या ले आए और राम जी की वंदना करके उनसे शत्रुघ्न जी, केशव देव जी बरहा प्रभु को विग्रह के रूप में यहाँ पर ले आए मथुरा में। जिनकी मथुरा में स्थापना की गई वे ही साक्षात कपिल बरहा मथुरा के श्रेष्ठ मंत्री हैं, मथुरा के रक्षक हैं। भूतेश्वर महादेव जिन्हें मथुरा के कोतवाल के रूप में देखा जाता है। मथुरा के क्षेत्रपाल भूतेश्वर पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्र देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि आप मथुरा के क्षेत्रपाल होंगे। हे महादेव, आपके दर्शन करने से लोग मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। यहाँ एक अवनी परम पिता ब्रह्मा का तप द्वारा स्वयंभू जैसा पुत्र रतन प्राप्त हुआ। वरुण को जल स्वामित्व प्राप्त हुआ। अम्बरीश की मुक्ति और ध्रुव को यहाँ पर ध्रुव का पद और स्वयं प्रभु राम को लवणासुर पर विजय, रावण को सब देवों पर विजय, शांतनु को भीष्म जैसा पुत्र। मथुरा महात्मा में स्वयं बरहा जी ने पृथ्वी देवी को ये वृत्तांत सुनाया है। और ये आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर से दर्शन। भागवत भवन से हम ऊपर दर्शन कर रहे हैं और पूरा दर्शन आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं इस श्री कृष्ण जन्मभूमि की कथा आपको सुनाते हैं। कितनी बार यहाँ पर आक्रमण हुए, कितनी बार ये मंदिर बन के तैयार हुआ, कितना भव्य मंदिर प्राप्त बना के हुआ। ये इसका ग्रंथों में जो उल्लेख है वो भी इस प्रकार से उल्लेख है कि इस मंदिर को तोड़ने में जितनी भी सेना थी वो पूरी हार गई थी। इस प्रकार का उल्लेख दिया गया है। काफी समय लगा था। यवन भी बोलने लगे थे कि इस मंदिर को आम आदमी तो बना ही नहीं सकता है, आम कारीगर नहीं बना सकते हैं, इसमें तो कोई देवीय शक्ति ही इस मंदिर को बनाने में कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं ये ऊपर भागवत भवन के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन हैं। तो लेते हैं इन दर्शनों का लाभ। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं भक्तों को मुक्ति देने के लिए। अनेकों बार इस पर हमारे सांस्कृतिक केंद्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया। मथुरा नगरी के प्राचीन आध्यात्मिक स्थल वैसे तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो अब बचा हुआ है उसके भी दर्शन बड़े ही भव्य और सुंदर हैं। आज के समय में भी यह तो सनातन की लीला है, सनातन की भूमि है, हमारे लीला बिहारी की भूमि है। अतः इसे संपूर्ण रूप से नष्ट कोई भी नहीं कर पाया है। आज यह पुण्यवत अपनी कीर्ति के प्रकाश का प्रसार सर्वत्र कर रही है। श्री ठाकुर जी के पौत्र श्री बज्रनाभ जी द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का पुनः निर्माण हुआ था। 600 ईस्वी में लगभग विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण कराया और सन 1000 से 1026 तक राजा जयपाल के शासन काल में महमूद गजनबी पर
भारत पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण हुआ है। इस श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जिनके सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर 17 बार आक्रमण हुआ है। इनकी आरती के दर्शन का आज आप लाभ ले पा रहे हैं। मथुरा पर भी सर्वप्रथम यमन शासन गजनवी ने 1018 से लेकर 1017 में आक्रमण किया और अनेकों लीलाएं स्थलियों को उन्होंने नष्ट कर दिया। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा जन्मभूमि पर बने विशाल मंदिर को तोड़ डाला। भगवान वसुदेव ने उसे मंदिर की भव्यता का वर्णन करते हुए मीर मुंशी अल उलवी ने महमूद गजनवी का मंत्री था, उसने गजनवी के भारत आक्रमण को जो 1018 ईस्वी में किया, उसकी चर्चा तारीख यामिनी नामक पुस्तक में की गई है कि वसुदेव मंदिर को देखकर स्वयं सुल्तान ने कहा था कि इस भव्य इमारत को बनाना चाहे, इस भव्य इमारत को अगर बनाना चाहे तो 10 करोड़ दिनार स्वर्ण मुद्राएं कम से कम व्यय होगा और चाहे कितने भी योग्य और अनुभवी कारीगर लगा दिए जाएं, 200 वर्ष से अवधि नहीं लगे, कम नहीं लग सकती, कम से कम 200 वर्ष लगेंगे ऐसे भव्य मंदिर को बनाने में। सुल्तान ने कहा कि यह किसी मनुष्य की कारीगरी नहीं है, इसे बनाने के वाला कोई देवता ही होगा और देव निर्मित भवन को कोई कारीगर कैसे बना पाएगा। उसके बाद सुल्तान महमूद ने 20 दिन तक मथुरा शहर को लूटा। सोना, चांदी, बहुमूल्य मूर्तियां और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर ले गया। अलबदाइनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय सुल्तान की आज्ञा से एक देव की मूर्ति तोड़ी गई जिसका वजन 1830 मस्किल शुद्ध सोना था। उन दिनों यमन मथुरा की बहुत संपत्ति को लूट कर ले गई। उस गंभीर स्थिति से गुजरने के बाद भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1208 में कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने शासन काल में संवत 1207 में जज्ज नामक महाशय ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का एक नया मंदिर बनवाया। सन 1515 ईस्वी में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी इस मंदिर में पधारे। गोकुल दिव्या अहला मथुरा नगरे जन्म स्थान देख रहे से ही विप्र धरे। संवत 1489 में सिकंदर लोदी ने फिर इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। यहाँ के मंदिरों और मनोरम घाटों को नष्ट भ्रष्ट करके बड़ी बड़ी मस्जिदें उसने खड़ी कर दी और सख्त आदेश दे दिया कि घाटों पर कोई भी हिंदू दिखाई दे जाए, कोई भी स्नान करने आए, उसका सर अलग कर दो। तो इस प्रकार से उसका फरमान जारी हो गया और कोई भी इस प्रकार की कोशिश न कर पाए, जो भी जाए उसके सर को धड़ से अलग कर देता। इसके बाद अकबर बादशाह का शासन काल आया 1556 में और 1605 ईस्वी तक रहा। लेकिन अकबर व्यक्तिगत युक्त था। अकबर कालीन ब्रज में हिंदू धर्म को खूब प्रचार प्रसार हुआ। ब्रजमंडल में खूब ठाकुरों की विद्युत सेवा हुई, संतों का समाधान होता रहा। इसके अतिरिक्त अकबर ने स्वयं गोविंद देव मंदिर, दामोदर मंदिर के लिए 200 बीघा जमीन दी और स्वामी श्री हरिदास जी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि महान संतों के पास उसका समय समय पर दर्शन का आगमन भी होता रहा। इसके पुनः लगभग 1615 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख की लागत से केशवराय जीर्ण शीर्ण विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और अपनी भव्यता की अलंकर इस मंदिर को अग्रह की। ये आप देख रहे हैं, ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर की गुफा। इस गुफा के अंदर भी बड़े ही दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं। मोरों की चहचहाट आती है और बादल तड़तड़ाते हैं, बारिश के ऐसा लगता है। बहुत ही भव्य और दुर्लभ ये दर्शन है। यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, 10 रुपए की टिकट होती है और तब आप इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान में आप जब भी आए तो इस गुफा के भी दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण जी की इस लीला स्थली को 17 बार नष्ट किया गया है। 17 बार नष्ट करने के बाद भी आज ये मंदिर ऐसे ही दोबारा से खड़ा हुआ है। तो इसके भव्य और दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके की औरंगजेब आया, ये आया, वो आया, नद शाह आया, न जाने कितने लोगों ने इस पर इसी प्रकार से
मंदिर को तुड़वाया, सोना को लूट के ले गए। फिर पटनीमल ने स्वयं मदन मोहन मालवीय को दर्शन दिए और उन्होंने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को खरीदा और कृष्ण स्मारक का पुनः निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हम जिस भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली के दर्शन कर रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गर्ग संहिता में तो बताया गया है कि मथुरा के अंदर 14 करोड़ वन हैं, जिसमें से कोटि कोटि तीर्थ हैं और हम इनके दर्शन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत वन तो प्राय लुप्त हो चुके हैं। तो साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण जी की जेल के दर्शन आज आप लोगों ने किए, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी को बधाई भी दें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें जो घर बैठे ही भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा को प्राप्त कर पाए, क्योंकि मथुरा का नाम लेने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ गली गली मुक्ति घूमती है, ऐसी मुक्ति को भी हम प्रणाम करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आप कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म